गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहता है और वो क्वेश्चन आता है जिसकी हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअली ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन रहता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे हम बात करने वाले हैं राइम स्कीम पे। अब ये राइम स्कीम क्या है और कहीं कहीं इसको राइम पैटर्न भी कहा जाता है। तो अगर आपका कोई सवाल राइम स्कीम या राइम पैटर्न से जुड़ा हुआ आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आप उसको राइम स्कीम कहें या फिर राइम पैटर्न कहें। 1 या 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। Today we are going to talk about this particular topic which is rhyme scheme। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ लाइंस आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो 4 लाइंस हैं ये मैंने लिया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं अमेरिका के, तो उनकी एक पोएम थी स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। उस पोएम की आखिर 4 लाइन हैं, जो लास्ट के 4 लाइन्स हैं वो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखे हैं और इसी के माध्यम से मैं आपको राइम स्कीम या राइम पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं आखिर के शब्द। ये आप देख सकते हैं डीप, कीप, स्लीप और फिर स्लीप। ये जो लास्ट के वर्ड्स हैं यही तय करते हैं कि राइम स्कीम क्या होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राइम स्कीम को जो बताने की का जो विधि है, उसका जो तरीका है, तो वो हम शुरू करते हैं स्मॉल ए से। तो पहला जो वर्ड आपको मिलेगा, ये जो वर्ड आपको मिलता है तो ये है आपका डीप। यहाँ के लिए आप लिख लेते हैं ए। अब इसी के समान उच्चारण का अगर शब्द आपके सेकेंड लाइन में है, जो कि है यहाँ पे, तो आपको फिर ए ही यहाँ पे लिखना है। देखिए आप यहाँ पे डीप है और यहाँ पे कीप है, तो यहाँ आपने ए लिखा तो यहाँ फिर आप ए लिख लेंगे। अब संयोग से क्या है कि आपका थर्ड लाइन में भी स्लीप है, तो विच इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम कीप एंड डीप, बट ओवरऑल हम देखते हैं कि उच्चारण जो है वो एक तरह का है, तो इसलिए हम इसके लिए भी ए लेते हैं और स्लीप यहाँ पर फिर से आया है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो हम इसके लिए भी ए लेते हैं। तो ये जो 4 लाइन्स हैं इसका हमको राइम पैटर्न मिल जाता है ए ए ए ए। तो बेसिकली लिखने का तरीका क्या है, हम उसको राइम पैटर्न को हम इस तरह से लिखते हैं, यानी ए ए ए ए। तो ये जो है ये हो गया इन 4 लाइनों का राइम पैटर्न। अब ये तो बहुत सरल एग्जाम्पल हो गया और इसमें जो है कोई कॉम्प्लेक्सिटीज है नहीं, तो बेसिकली हम इसमें अंतर को कैसे समझ पाएंगे। तो इसको यूं समझिए कि कल्पना कीजिए कि यहाँ पर कीप की जगह पे और यहाँ पे ये जो शब्द हैं इनके जगह पे कुछ और रहता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कीप ना रह के RUN रन वर्ड रहता, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका थर्ड लाइन है यहाँ पर एक वर्ड रहता सॉल्व, और फिर यहाँ पर एक वर्ड जो है ये रहता आपका रिजॉल्व। इसको हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, इसको थोड़ा अलग तरह समझते हैं। रन की जैसा कोई वर्ड रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहता आपका GUN गन। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ओरिजिनल लाइंस जो हैं वो वही है जो हमने पहले लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर आपका जो आखिरी का जो वर्ड है वो है डीप, उसके लिए आपने ए लेना ही है। पहला जो वर्ड है उसके लिए आपको ए लेना ही है। फिर जो सेकंड वर्ड है वो क्या है आपका रन। तो डीप का जो उच्चारण है और रन का जो उच्चारण है वो दोनों काफी डिफरेंट है, काफी अलग है, तो हम इसके लिए ए लेंगे और इसके लिए हम लेंगे बी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वर्ड है आपका सॉल्व। अब सॉल्व जो वर्ड है वो इसका उच्चारण डीप की तरह भी नहीं हो रहा है, रन की तरह भी नहीं हो रहा है, यानी ए की तरह भी नहीं और बी की तरह भी नहीं। तो इसके लिए हमें एक बिल्कुल नया लेटर लेना पड़ेगा। तो हमने ए और बी ले लिया, अब हमें ले लेना है यहाँ पे सी। तो हमने सी ले लिया। अब देखिए कि लास्ट का जो आपका वर्ड है वो है GUN गन। तो गन जो है वो रिजेंबल करता है रन को, रन गन, ये एक तरह के हैं। तो
तो रन के लिए हमने क्या लिया है बी, तो गन के लिए भी हम इसको रिपीट करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे बी। तो अब देखिएगा तो इसका राइम पैटर्न क्या हो गया, वो थोड़ा सा चेंज हो गया, वो बन गया आपका ए बी सी बी। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से ए बी कॉमा सी बी। तो बेसिकली अब आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि राइम पैटर्न या राइम स्कीम होता क्या है। हमें आखिर के शब्दों को देखना होता है और आखिर के जो वर्ड्स हैं उनके जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें ए बी सी डी और अब आगे भी जा सकते हैं, नए शब्द हैं तो उसको उस तरह से सेट कर लेना है और हम इसका राइम पैटर्न बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इस टॉपिक में इतना ही था, इसमें नया कुछ नहीं है जो आपको बताने जैसा था। तो अगर आपका राइम पैटर्न से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आता है तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़ क्लिक द रेड बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।